आज हम रस देखेंगे। रसों से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्राय देखा जाता है। रस से कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको हम देखेंगे। रस की अगर बात करें तो श्रद्धा से मिलकर के बना है। रस शाब्दिक अर्थ होता है आस्वाद, स्वाद या आनंद। अगर बात करें आस्वाद की तो ये भरत मुनि ने कहा कि रसों से जो हमें आस्वाद प्राप्त होता है या स्वाद प्राप्त होता है वो रस कहलाता है। और रसों से आनंद की अनुभूति होती है, यह बात की है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगर बात करें रसों के प्रणेता या प्रतिपादक या जनक की, तो रसों का प्रतिपादक या संस्थापक या जनक कौन है? वो है आपके भरत मुनि। इनकी पुस्तक है नाट्यशास्त्र, जिसे पंचवेद के नाम से जाना जाता है। जैसे आप जानते हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और पंचवेद जो है वो नाट्यशास्त्र है, जिस पुस्तक को रचयिता कौन है? आचार्य भरत मुनि। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम इन्होंने रसों के बारे में क्या किया था? डिस्क्राइब किया था या वर्णन किया था। अगर बात करें नाट्यशास्त्र की तो 36 अध्यायों में ये बटा हुआ है। परिभाषा अगर रसों की बात करें तो क्या होगी? किसी पुस्तक वाक्य घटना को के बारे में पढ़कर, सुनकर या फिर देखकर पाठक या फिर आपका श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, उसके हृदय में जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। रस के बारे में महत्वपूर्ण कथन है, हृदय में आनंद की अनुभूति ये भरत मुनि ने कहा है। रस का संबंध किससे है? हृदय या दिल से है। अगर बात करें रस के सूत्र की तो यह सूत्र होता है विभवानुभाव में विचारी भाव संयोगात रसः निष्पत्ति। तो ये आपका एक प्रकार का क्या है? स्लोगन है, एक आपका सूत्र है, जिसमें विभाव जो है वो 2 होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अगर अनुभाव की बात करें तो 4 होते हैं। 4 अनुभाव में अगर देखें कायिक, आहार्य, वाचिक और सात्विक। अगर बात करें विचारी भाव, जिसको संचारी भाव के नाम से जाना जाता है, वो टोटल 33 होते हैं। 33 याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ मेन हम देख लेंगे, जैसे संतोष, गर्व, मोह, मूर्छा, हर्ष, ग्लानि, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अहंकार और निद्रा जैसे आपके संचारी भाव देखने को मिलते हैं। अगर बात करें रसों की संख्या की तो रसों की संख्या जो है इस पर एक डेफिनेट कोई आंसर नहीं है। इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रसों की संख्या को बताया है। अगर बात करें आचार्य भरत मुनि के अनुसार तो 8 रसों की बात की है। अगर बात करें हिंदी में कुल कितने आपके रस होते हैं? 9 होते हैं। प्राकृत भाषा में रसों की संख्या 10 होती है। संस्कृत में रसों की संख्या 11 होती है और कुल रसों की संख्या 11 होती है। ये आप फैक्ट याद रखिएगा। अब बात करेंगे एक तरफ रस और फिर उनका स्थायी भाव, जो एग्जाम में आपके प्रायः वन डे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तुरंत है या प्रेम। अगर श्रृंगार रस की बात करें तो इसे रसराज कहते हैं, रसों का राजा रसराज। और वीर रस उत्साह, जोश को रिप्रेजेंट करता है। हास्य या हंसी को दिखाता है। करुण शोक या दुख को बताता है। भयानक रस डर या भय को बताता है। रौद्र रस क्रोध या आपके गुस्से को बताता है। अद्भुत रस विस्मय या आश्चर्य को दिखाता है। विभत्स रस जुगुप्सा को दिखाता है। शांत रस निर्वेद या जितेंद्रिय, शांत हो जाना। तो शांत, निर्वेद या जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले सेंस में यूज होता है, जिसमें कोई अर्थ मतलब इफेक्ट ना पड़े, तटस्थ है ऐसा व्यक्ति इंद्रियों को जीत लेने, गुस्से में गुस्सा होता है वो, ना तो बहुत ज्यादा फूल के कुप्पा होता है। कहने का मतलब एक बिल्कुल शांत व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर रखा है, वो निर्वेद के संग में। अब वात्सल्य रस, माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वात्सल्य रस होता है। भक्त रस, भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको भक्ति रस कहते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स।